फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का मामला अब और भी ज्यादा मुड़ता हुआ नजर आ रहा है पेचीदगी की तरफ, क्योंकि एक तरफ जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सेकिया ने सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर पर आरोप लगाए, तो वहीं बैंडमैन भी सामने आए। अब इसी बीच में सबसे पहले आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जुबीन गर्ग के घर पहुंचे थे, जहां पर उनकी पत्नी गरिमा सेकिया से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि जांच को तेज करने के आदेश दे दिए हैं। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जुबीन गर्ग का मामला इतना ज्यादा फैल गया है, इतना ज्यादा ये चर्चाओं में आ गया है कि इस पर अब ना केवल इंडस्ट्री के लोग, ना केवल असम के लोग, बल्कि जो वहाँ असम की सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो भी चाहती है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा जल्दी सुनवाई हो। और क्या कुछ सामने आएगा, एसआईटी क्या करेगी, जो सीआईडी है वो किस तरीके से काम करने वाली है, इन सब की निगरानी राज्य सरकार कर रही है। खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा था कि अगर हमें एसआईटी से या सीआईडी से संतुष्टि नहीं मिलती है, जांच में ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ियां हैं या कुछ छूट गया है, तो राज्य सरकार सीबीआई की मांग भी कर सकती है। अब इसी बीच में क्योंकि जहर देने का मामला भी सामने आया, बीते दिन आपने देखा कैसे दिल का दौरा, फिर उसके बाद कई और सारी रिपोर्ट सामने आई जहां डूबने का जिक्र किया गया था, तो अब जहर देने की बात भी सामने आई है, जो कि कही है शेखर गोस्वामी नाम के एक बैंडमैन ने, जिनका दावा है कि सिद्धार्थ शर्मा जो मैनेजर थे जुबीन गर्ग के, उन्होंने जहर दिया है। इस मामले में अब जांच और भी ज्यादा तेज होगी, एक समय मुकर्रर कर दिया गया है मुख्यमंत्री के जरिए। उनका कहना है कि 10 अक्टूबर तक विरसा रिपोर्ट आ जाएगी और पता चल जाएगा कि क्या जुबीन गर्ग को सच में जहर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें जुबीन गर्ग की जो जांच है वो तेज करने के मामले में खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा जांच किस तरह से तेज की गई है उसके बारे में भी बताया गया। आगे जांच अधिकारी क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, किस तरीके का रुख रहेगा, इस तमाम सवालों के जवाब को देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट श्री सौमित्र शइकिया, so that anyone who wants to speak or who wants to provide us with any information relating to the mysterious death of Zubin, they gets a platform. Also, the sitting judge will have an opportunity to oversee the CID proof. If it's kind of a body which will also take care of the proof. If they found that we are doing anything wrong, the Judicial Commission will be able to pass stricture on us. So it will be a complete independent commission. In Assam, never before a sitting judge has been entrusted with the responsibility of inquiring any issue. So this is the first instance in the state of Assam, and I hope that we will be able to bring everything into the public domain once investigation is completed.